अयोध्या में 8वां दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस बार के दीपोत्सव में दोहरी खुशी की झलक भी साफ नजर आएगी। पहली खुशी होगी प्रभु श्री राम के लंका विजय कर अयोध्या वापस आने की, तो वहीं दूसरी खुशी होगी वर्षों के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम लला के अपने भव्य और दिव्य महल में विराजमान होने की। इसीलिए ऐसा दीपोत्सव को बेहद खास बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सहित अयोध्या प्रशासन जोर शोर से जुटा है। अलग अलग घाटों पे यानी कि लगभग 55 घाटों पर 28,50,000 दिए बिछाए जा चुके हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि अपने भवन में विराजमान होने के बाद ये 8वां दीपोत्सव है। प्रभु श्री राम जी विराजे हैं। ये उनके समक्ष जिस तरह से दीपोत्सव का 25 लाख का रिकॉर्ड बनने जा रहा है, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि आरती का भी गिनीज बुक में दर्ज हो, विश्व रिकॉर्ड बने। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ जो प्रतिदिन आरती होती है 5100 बत्ती की आरती हो तो होगी ही, उसके साथ साथ 1100 बटकों के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मां सरजू जी की आरती, 157 संत महंतों के द्वारा और कुछ नागरिक गण अयोध्या के वो भी इस आरती में शामिल होंगे। बड़ी भव्य और दिव्य आरती होने जा रही है, महाआरती का स्वरूप होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप प्रथम महाआरती इस तरह से होने जा रही है। तो फिलहाल भव्य दीपोत्सव एक बार फिर से देखने को मिलेगा हर बार की तरह। इस बार भी देखिए विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। और जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तभी से आपको बता दें अयोध्या हर छोटी दीपावली पर दीपों से जगमग होता है, रोशन होता है, और यही इसकी खास बात है। देखिए ये उत्सव इस बार और भी खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस बार रामलला अपने मंदिर में विराजे हैं और अयोध्या आगमन कहा जा रहा है। तो इसी को लेकर देखिए भव्य और सुखद तस्वीरें भी आपको बहुत जल्द नजर आएंगी। तमाम वॉलंटियर्स को तैयार किया गया है, 55 घाटों को सुसज्जित किया गया है, लगभग 25 लाख से ऊपर के दिए बिछाए जाएंगे जिनको प्रज्वलित किया जाएगा। और एक बार फिर से अयोध्या वैसी ही अयोध्या की तरह सज जाएगी जैसे कि जब भगवान श्री राम सतयुग में अपने घर लौटे थे, अपने अयोध्या लौटे थे रावण का वध करने के बाद में। तो देखिए इसी तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और हमेशा की तरह फिर से एक बार फिर से ये विश्व रिकॉर्ड की ओर अग्रसर होगा। तमाम वॉलंटियर्स तैयार हैं, तमाम घाटों को सुसज्जित किया गया है। अयोध्या को मानो एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दीपोत्सव है, दीपावली है, जिसमें भगवान श्री राम किस तरीके से लौट कर आए थे अपने घर 14 साल के बाद, और उनके आगमन पर ही ये खुशी जाहिर की जाती है। उनके स्वागत के लिए ही दीप जलाए जाते हैं और वही परंपरा को हमेशा से कायम रखने की हिंदू परिवारों में और हिंदू समाज में कोशिश होती है। और यही बात पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्वहन की है। शक्ति हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शक्ति, देखिए अयोध्या में दीपोत्सव खास होगा इस बार, क्या कुछ तैयारियां की जाए तो यहाँ पे तैयारियां जो है व्यापक स्तर पर और युद्ध स्तर पर हो चुकी हैं। बस इंतजार कल का है कि 30 तारीख कब आए और दीपों में तेल डालकर दीपों को प्रज्वलित करके नया कीर्तिमान स्थापित किया जाए। उसको लेकर के जिस तरीके से त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम जी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पूर्वी जिसको बोला जाता है, वहां पे पुष्पक विमान जब उतरा था, उसके बाद में जो सूचना यहाँ पे अयोध्या वासियों को मिली थी कि हमारे प्रभु श्री राम आ गए हैं, उसको लेकर के जो तैयारियां उस टाइम पे की गई थी, उसी तरीके से तैयारियां जो है इस बार देखने को मिल रही है। यहाँ पर पुष्पक विमान भी बनाया जा रहा है और त्रेता युग के तर्ज पे जितनी चीजें हैं उनको क्या नाम है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंच जो है वो लगे हुए हैं। और देखिए हर साल जब से हम कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली है, ये 8वीं मर्तबा है जब साफ तौर पर दीपोत्सव देखा जा रहा है। और हर बार हम ये कहते हैं कि हर बार कुछ नया होता है। इस बार क्या कुछ नया देखने को मिल पाएगा? जी, इस तरीके का नया ये है कि यहाँ पे जो जगह जगह पर लेजर शो के पंडाल लगाए गए हैं और लेजर शो तो हो ही रहा है। इस बारी खास ये है कि ड्रोन शो भी हो रहा है और 2-2 कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। 28 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे जो कीर्तिमान स्थापित होगा। दूसरा 1100 पुरोहितों के साथ में पूरी मां सरयू की आरती जो है वो की जाएगी। तो 2 कीर्तिमान स्थापित होने वाले हैं और
यहाँ पे लेजर शो के द्वारा चीजें दिखाई जाएंगी और प्रोजेक्टर की स्क्रीन के द्वारा पूरी राम की पैड़ी को सजा दिया गया है। इस तरीके से दुल्हन के तरीके से सज गई है पूरी राम की पैड़ी की बात नहीं करें, अगर हम पूरे अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो भी प्रमुख द्वार हैं उनको फूलों से सुसज्जित कर दिया गया है। कई कुंटल फूल से उनको पूरा सजा दिया गया है। प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारियां जो है वो एकदम लगभग खत्म हो चुकी है। बस इंतजार ये है कि कब प्रभु श्री राम जी का वो दिन आएगा जब प्रभु श्री राम जी अयोध्या में क्या नाम है अपना आगमन करेंगे, क्योंकि उनका भव्य मंदिर बनने के बाद में पहला दीपोत्सव हो रहा है जो क्या नाम है अयोध्या में मनाया जाएगा। उसके बाद में यहाँ से देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, तो सुरक्षा एक अहम मुद्दा बनता है इसको लेकर के, क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम सबसे कड़े होने चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अभी एयरपोर्ट पे एयरलाइंस में आकाशा की एयरलाइन थी तो वहां पे बॉम्ब मिलने की सूचना मिली थी, वहां पे हम गए, वहां पे तफ्तीश किया, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, वो अफवाहें थी। उनके जो एयरपोर्ट अथॉरिटी था उनके द्वारा ये बताया गया कि ऐसी अफवाहों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बार बार ऐसी अफवाहें उड़ के आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखना है जो विरोधी दल है वो लगातार लगे हुए हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो वो सफल ना बनाया जाए, लेकिन आदित्यनाथ योगी की जो मंशा है वो विरोधियों की कमर तोड़ करके। अयोध्या तो हमेशा हम देख पा रहे हैं किस तरीके से दिवाली के दिन अलग ही छटा बिखेरे हुए नजर आती है, और हम ये कह सकते हैं जब से भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर बना है और ये पहली दीपावली होगी तो जाहिर सी बात है उत्साह और भी दुगना होगा। हम मंदिर परिसर का जिक्र करते हैं तो मंदिर परिसर को किस तरीके से सजाया गया है, किस तरीके से संवारा जा रहा है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? मंदिर परिसर की भव्यता की अगर बात करें तो पहले ही मंदिर परिसर में जो भी जाता था वो मंत्रमुग्ध हो जाता था, क्योंकि वहां की इस तरीके से जो दीवारों में आकृतियां बनाई गई हैं, इस तरीके से प्रभु श्री राम की आस्था लेकर जो दूर दूर से लोग आते थे, एक बार नहीं लोग 4 बार दर्शन करते हैं उनका। एक बार अगर गए दर्शन किए तो फिर से दोबारा लाइन में लग करके बिना प्रोटोकॉल के लोग जाते हैं वहां पे दर्शन करते हैं। जब उस टाइम की भव्यता इतनी थी तो सजने के बाद में उस भव्यता का कोई कहा नहीं जा सकता, कि बयान नहीं किया जा सकता कि कितना भव्य राम मंदिर का हो गया है। और उनकी भव्यता हमेशा यहाँ पे प्रभु श्री राम जी विराजमान रहते तो भव्यता में 4 चांद लगे रहते हैं। यहाँ से ही नहीं परलोक से भी जो भी देवी देवता होंगे वो भी देखते होंगे और कल के आगमन की जो तैयारियां हैं वो भी देख रहे होंगे कि हमारे प्रभु श्री राम लला का कितने वर्षों बाद इंतजार किया जा रहा है और उनका इंतजार खत्म हुआ और किस तरीके से यहाँ पे पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरीके सजाई गई है। और पूरी अयोध्या में यहाँ पे देवी देवता अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं कि बिल्कुल जाहिर सी बात है आज सभी को अभिमान होगा किस तरीके से अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इंतजार कल का है जब तमाम दीपों से अयोध्या जगमग होती, रोशन होती एक बार फिर से नजर आने वाली है। चलिए नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों की ओर।